दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगे पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तप जप संगठन प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। साथियों, आप लोगों के बीच में आज फिर उपस्थित हूँ कुछ विशेष जानकारी देने के लिए। और आज का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा अलग हट करके वीडियो है और ये आपके प्रति ही वीडियो बनाया जाता है, आपकी जानकारी के लिए, आपकी समस्या के लिए। इसलिए आज आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके पहले मैं चाहूँगा साथियों, जैसा कि हर वीडियो में हम लोगों को आपसे निवेदन करना पड़ता है कि वीडियो आप लोग देखते हैं और ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं। मैं साथियों कई बार इस बात को बोल चुका हूं, लेकिन आप लोगों में पता नहीं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम रहती है जो सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में ये प्रॉब्लम होती है। इसमें ना तो आपका कहीं कोई पैसा लगता है, ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम मानते हैं कि हो सकता है बहुत लोगों को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना आता हो, मोबाइल ना चला पाते हों। तो साथियों, तमाम लोग घरों में ऐसे बच्चे होते हैं या पड़ोसी होते हैं, कोई न कोई से इसको पूछ करके सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर लिया करें। और इसमें आपको मैं बता दूं कि जो हमारी आपकी समस्या है, ये लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये भी एक हल है। इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, 42 करोड़ हम लोग बताते हैं, लेकिन जब ये वीडियो सरकार की नज़र में पड़ता है, वो लोग देखते हैं तो वो नहीं मानते कि नहीं 42 करोड़ की समस्या है। इसलिए कि जो लाइक करने वालों का संख्या है, सब्सक्राइब करने वालों की संख्या है, वो ना के बराबर होती है। इसलिए ये समस्या आपकी उतनी बड़ी नज़र नहीं आती सरकार को जितना वास्तव में है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसको सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में ना चूका करें साथियों। और मैं आपको बता दूं, भुगतान की लड़ाई हमारा संगठन पूरे देश में लड़ रहा है और सभी कंपनियों की लड़ रहा है। उसमें से कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 कंपनियों की लड़ाई है। प्रत्येक कंपनी, भारतवर्ष में जितनी भी कंपनियां हैं, सभी के निवेशकों के भुगतान की लड़ाई हमारा संगठन काफ़ी दिनों से लड़ रहा है। और उसका रिजल्ट भी आप लोग देख रहे होंगे कि प्रत्येक ज़िले में लगभग आवेदन शुरू हो गए हैं और आवेदन स्वीकार भी किए जा रहे हैं। और ज़िलों की बात तो छोड़िए, भारत सरकार नई दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय में काउंटर खुल गया है और बहुत से साथी, हमारे निवेशक साथी, प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर के स्वयं अपने हाथ से जमा कर रहे हैं और उसकी बाकायदे रिसीविंग मिल रही है। साथियों, ये भुगतान की लड़ाई है, बहुत सरल नहीं है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। कठिन एक तरह से है, अगर आप लोगों ने पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया, सहयोग नहीं किया, तो निश्चित बहुत कठिन है। और जिस दिन साथियों, खास करके एजेंट साथी, जिस दिन वो मन में विचार कर लें कि नहीं, हमको इस नरक से बाहर आना है और संगठन में जुड़ करके एक अच्छा सा कारवां बना दिया, तो निश्चित रूप से साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपका भुगतान तुरंत सरकार को शुरू करना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत आपका भुगतान नहीं रोक सकती है। इसलिए मैं साथियों आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में निवेशकों का इतना ढेर सारा आवेदन कराइए कि प्रत्येक ज़िले में प्रतिदिन दसियों हज़ार की भीड़ शुरू हो जाए। निश्चित रूप से सरकार परेशान हो जाएगी, प्रशासन परेशान हो जाएगा, निश्चित भुगतान आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं आवेदन करने में लोगों को काफ़ी दिनों से आवेदन हो रहा है, लेकिन आज तक, अभी तक तमाम ऐसे ज़िले पड़े हैं जहाँ पे आवेदन शुरू नहीं हुआ है।
बहुत से ऐसे साथी फ़ोन करते हैं कि उनको पता ही नहीं है, उनके ज़िले में संगठन ही नहीं है। ऐसा नहीं है साथियों, आप लोग प्रयास करिए। अब देश का कोई कोना बाकी नहीं है जहाँ पर हमारा संगठन ना हो। आप लोग खोज करिए, कोई ना कोई मिल जाएगा। और वीडियो इसीलिए बनाया जाता है, आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है। आप तुरंत संगठन में जुड़ करके और आवेदन कराना कतई न भूलिए साथियों। संगठन के माध्यम से इतने ज़्यादा कार्यक्रम हो गए हैं, ज़िले से लेकर के भारत सरकार के कार्यालय तक, कि सरकार में बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ है साथियों। और चाहे प्रदेश की सरकारें हों, चाहे राष्ट्र की सरकार हो, केंद्र की सरकार, वहाँ पर अगर किसी की चर्चा हो रही है तो हमारे संगठन की चर्चा हो रही है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की। और इतना ही नहीं, सरकार ने प्रत्येक ज़िले से संगठन का ब्यौरा मांगना शुरू कर दिया है कि किस ज़िले में कौन से पदाधिकारी हैं, प्रदेश में कौन से पदाधिकारी हैं, राष्ट्र स्तर के कौन से पदाधिकारी हैं, उनकी रिपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट के साथ साथ ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि संगठन की मांगें क्या क्या हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, भुगतान तो निश्चित है, कोई दो राह नहीं है, भुगतान तो होना ही होना है। आप विचार करिए, हम लोग खासकर निवेशक और एजेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, और भुगतान के बाद हमारा एक और अभियान होगा साथियों, एजेंट साथियों। मैं एजेंट साथियों के लिए बता रहा हूँ कि आपको कंपनियों ने बेरोजगार कर दिया है, दर दर की ठोकरें आप लोग खा रहे हैं, रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, एक एक रुपए के लिए परेशान हैं, आपका दिमाग नहीं काम करता। तमाम लोगों ने तो सुसाइड कर लिया है, दुनिया छोड़ करके चले गए हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं डिप्रेशन का शिकार हो गए, उनका दिमाग ही नहीं काम करता। साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से भुगतान के बाद हम आपके रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से लड़ेंगे। हमारे संगठन के पास जो भी व्यवस्था है वो आपकी समस्या को लड़ने का ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। भुगतान के बाद एक ऐसा अभियान चलाया जाएगा, सरकार से मांग की जाएगी कि हमारे एजेंट साथियाँ, जितना भी साथी है, सब बेरोजगार हो गया है, दो दो पैसे के लिए परेशान हैं, इनको या तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए या तो कोई न कोई रोजगार मुहैया करा जाए। इस तरह की हम लड़ाई लड़ेंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आइए, संगठन में जुड़िए, अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए साथ में रहेंगे। निश्चित रूप से गारंटी के साथ हम कहते हैं, कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी हो। साथियों, आपकी लड़ाई ये संगठन लड़ रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि संगठन में आकर के संगठन का सहयोग करें और अपनी समस्या का हल कराएं। साथियों, संगठन के माध्यम से जो भुगतान की लड़ाई है वो भी विधिसम्मत तरीके की है। आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार के ही बनाए हुए कानून बट्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा पाबंदी कानून 2019 बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश का प्रदेश स्तर का जो कानून है UPPID एक्ट 2016, हिंदी में बोलते हैं जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016। इन दोनों कानूनों के तहत आपका भुगतान होना है, और इसी कानून के तहत आपका आवेदन हो रहा है, और आवेदन बाकायदे अधिकारी स्वीकार भी कर रहे हैं, स्वीकृत कर रहे हैं, और कुछ आवेदनों में तो कार्यवाही भी होना शुरू हो गया है। ये आपका शुभ संकेत है भुगतान का। इसलिए साथियों, आपको आवश्यकता है संगठन की, और संगठन को आवश्यकता है आपकी। अगर आपकी लड़ाई संगठन लड़ रहा है तो निश्चित रूप से आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि संगठन में आकर के संगठन का सहयोग करें और अपनी समस्या का हल ढूंढें। साथियों, सबको पता है, सरकार तक को पता हो गया है कि कौन सा संगठन किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहा है। आपके भुगतान की, आपके मान सम्मान की अगर लड़ाई लड़ रहा है तो वो केवल हमारा संगठन है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसको शॉर्ट में तपजप कहते हैं। आप लोगों को न डरने की आवश्यकता है, न घबराने की आवश्यकता है, न कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपने बुद्धि विवेक से और साहस पैदा करते हुए
आप लोग स्वतंत्र ढंग से जीवन यापन करिए। संगठन आपके साथ है और संगठन हर हालत में आपकी समस्या हल कराने का बीड़ा उठा रखा है। देश में प्रत्येक निवेशक का एक एक पाई जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक ये संगठन शांत बैठने वाला नहीं है। और संगठन का जो एक मुख्य उद्देश्य है, प्रथम श्रेणी में आप सबका भुगतान कराना, आपके सम्मान को बचाना और भारत देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापना करना, ये मुख्य उद्देश्य है संगठन का साथियों। और अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को ठग मुक्त बेईमान रहित बनाने में आप सबकी अहम भूमिका होनी चाहिए। और ये संगठन भविष्य में आप सबके लिए इतना अच्छा कार्य करेगा कि आप विचार करेंगे एक बार कि तमाम संगठन भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, लेकिन यही एक ऐसा संगठन है जो ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र निर्माण की बात करता है। बाकी तो केवल कमाने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, सत्ता के लोभी हैं। हमारा संगठन न किसी राजनीति की बात करता है, न राजनीतिक लोभ की बात करता है और न धन कमाने की बात करता है। हाँ, धन की आवश्यकता होती है साथियों, जहाँ जरूरी होता है वहाँ धन की आवश्यकता है और बिना धन के कोई संगठन नहीं चलता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आप सबके पास जो भी जितनी भी व्यवस्था हो, संगठन ने एक बनाया है फार्मूला, 1 रुपये से लेकर के 2100 रुपये तक जो जिसकी हैसियत है वो सहयोग कर सकता है। जिसके पास नहीं भी है, आइए, आपका भी स्वागत है, आपका भी काम होगा, आपका भी सम्मान होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।